हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्ष पारस से और आज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाने के लिए आया हूँ। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, 2 वीडियो आगे चले गए हैं ऑलरेडी। ये तीसरा पार्ट है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कौन है सिंपल, कैसे बनता है कंपाउंड और कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स स्टार्ट इन द थर्ड वीडियो में हर्ष बार से। मेरी चैनल यहाँ पे हर्ष बार से में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों से शेयर करके कमेंट भी कर देना। लेट्स गो। यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये यहाँ पे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उसमें सिंपल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जिसमें एक ही वर्ब आता हो, फाइनाइट वर्ब आता हो, वो वर्ब जो टेंस को डिफाइन करता है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वो ही एक ही होना चाहिए सिंपल में। बस दूसरा आ गया तो अब वो सिंपल नहीं है, कुछ और है। कुछ और है, वो क्या है वो अभी जानने वाले हैं यहाँ पे। वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो सिंपल में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब और वो हो गया सिंपल, ठीक है। और एक जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इस सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो भी सिंपल है। तभी डिपेंडेंट नहीं होगा जब उसके पास दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है, तो डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आगे जाने वाले हैं कंपाउंड की ओर। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, देखो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में 2 मतलब 2 से ज़्यादा 2 और मोर वर्ब्स होने चाहिए। पर कैसे वर्ब्स, यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में यही समझाया था, दूसरे लेक्चर में यही समझाया था। नहीं आपने वो 2 लेक्चर देखे तो पहले वो देख लेना चाहिए आपको। वर्ब्स कैसे, फाइनाइट वर्ब 2 तो होना ही चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं है। 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ जाए मतलब वो कंपाउंड हो गया। दूसरी बात यहाँ पे, ये पहली बात है, 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप इसे सिमिलर भी समझ सकते हो इसे, उसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए, मतलब सिंपल जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक फाइनाइट वर्ब है। यदि 2 सिंपल सेंटेंस आ जाए और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं, उससे वो जुड़ जाए तो वो हो जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड में 2 सिंपल चाहिए और जोड़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तीसरा और बड़ा महत्व का मुद्दा कंपाउंड बनाने के लिए, और वो है यहाँ पे कंजंक्शन। कंजंक्शन चाहिए ही चाहिए। कैसे कंजंक्शंस वो भी बताने वाला हूँ। ज़्यादा ग्रामर की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उससे दिमाग फट जाता है, याद रहता नहीं है। कंजंक्शंस का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। किस तरह के कंजंक्शंस, देखो आपको पता चल गया। 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए, इन शॉर्ट 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, 2 और मोर सिंपल सेंटेंस, तभी जाके बनता है कंपाउंड 1। और उसमें 2 से ज़्यादा है सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस, उसे ज्वाइन तो करना पड़ेगा, वरना वो अलग अलग सिंपल हो जाएंगे। उसे ज्वाइन तो करना पड़ेगा, उससे शादी करवानी पड़ेगी। तो कंजंक्शंस क्या है, ज़्यादातर आपको यही सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये सारे कंजंक्शंस हमेशा कंपाउंड में आते हैं। तो यहाँ पे फैन बॉयज, ये आपको ज़्यादातर मिलेगा। मतलब फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है और सो है, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा। पर इसमें एक गलती तो नहीं कह सकता, पर एक इश्यू है जिससे आपको कंपाउंड में तकलीफ आएगी, वो ये है फोर आप निकाल दो, ठीक है। फोर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे
कैसे कैसे कंजक्शंस आएंगे वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इस तरह के कंजक्शंस का यूज़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस आराम से बना सकते हो। क्या क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहला है एंड, ठीक है। फिर फैन बॉयज में आप आगे बढ़ो तो सबसे दूसरा है यहाँ पे सो, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। एंड, सो, देयरफॉर, ये सारे के सारे वो वर्ड, और हाँ अकेला और भी है हमारे साथ, ये भी है। ये वर्ड से जो कंपाउंड बनाने के लिए आपको काम में आने वाला है। एंड, सो, देयरफॉर, येट, बट, आइदर और, नाइदर नॉर, और, ये सारे वर्ड से जो आपको कंपाउंड बनाने के लिए काम में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल गया 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए, इन शॉर्ट 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। और ये सारे कंजक्शंस सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब आते हैं तब जाके वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल है आपके सामने, ही इज़ इल, ही वेंट टू स्कूल। वो बीमार है, वो स्कूल गया। आई बात समझ में? ही इज़ इल, इसमें एक ही वर्ब है फाइनाइट वर्ब, वो है इज, क्योंकि वो टेंस शो करता है, इसलिए ये सिंपल है। ही वेंट टू स्कूल, इसमें वेंट एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो टेंस शो करता है, पास्ट हो गया, तो वो भी सिंपल हो गया। अब दोनों को मिलाने हैं तब जाके वो कंपाउंड बनेगा। और देखो यहाँ पे कंपाउंड के कई सारे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे थे, फिर यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एंड है, सो है, और है, बट, येट, देयरफॉर, और उसके बाद भी यहाँ पे है इधर और, नाइदर नॉर। ये सारे वर्ड्स है जो कंपाउंड बनाने के लिए काम में आने वाले हैं। देखो यहाँ पे किसका हम यूज़ करेंगे। ही इज़ इल, ही वेंट टू स्कूल। बीमार है एक और, वो स्कूल गया दूसरी ओर। दोनों कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक सिचुएशन अलग है, दूसरी उससे एकदम उल्टी है। तो जब दोनों सिचुएशन एकदम उल्टी है तब यहाँ पे आने वाला है बट, क्योंकि बट है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। सो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हम लिखेंगे ही इज़ इल बट ही वेंट टू स्कूल। ये हो गया। सिंपल सेंटेंस 2 है तो उससे एक बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल से कंपाउंड कैसे करेंगे वो एक एग्जांपल यहां पे देख लेते। दूसरा देखो यहां पे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब है फिर भी कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे बात हो गई इन स्पाइट ऑफ। आपको कुछ इसमें ज़्यादा इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देख लो इन स्पाइट ऑफ आगे ऐसी एकदम इजी ट्रिक्स मैं देने वाला हूँ। जब कॉम्प्लेक्स भी चल जाएगा और तीनों को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक से दूसरे में कैसे इजीली ट्रांसफॉर्म करना है वो ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। एकदम इजीली, आपको कुछ नहीं सोचना है कि ये कंपाउंड है, सिंपल है, कुछ नहीं, सीधा सादा ये वर्ड याद रख लो और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे है इन स्पाइट ऑफ। जब इन स्पाइट ऑफ आएगा तो समझ लेना है कि वो सिंपल सेंटेंस ही होगा। इन स्पाइट ऑफ सिंपल में ही आएगा। इन स्पाइट ऑफ है तो आपको कंपाउंड बनाने को बोला है, हाँ जी, तो बस कोई कुछ और नहीं सोचना है, सीधा बट लगा देना है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हमेशा के लिए कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन शो करता है और बट कंपाउंड में कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन शो करता है। और उसी का यदि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इन स्पाइट ऑफ कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन सिंपल, बट कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन कंपाउंड, और दो, अल्दो, इवन दो, इवन इफ, ये सारे के सारे कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन शो करते हैं और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये है तीनों का अलग अलग डिवीजन। ये अपना कर लेता है, ये अपना कर लेता है, वो अपना। तो इन स्पाइट ऑफ है तो हाँ, तो हम इसमें बट लिखेंगे, पर इसकी जगह पे बैठे बैठे ऐसे ही बट नहीं लिख देना है। हाँ, समझे बात का है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही। बात किसकी है, ही की। तो यहाँ पे है ही इज,
क्योंकि ये टेंस नहीं चेंज करना। ही इज कैसा है वो, पुअर। फिर यहां पे क्या लिखना है, बट ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। हो गए सेंटेंस। यस, बट आया, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए, दो वर्ब फाइनाइट भी आ गए, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स की ओर, और कॉम्प्लेक्स भी आज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट हियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नाम ही है, देखो कॉम्प्लेक्स, एकदम जटिल चीज है ये साली। देखो इसमें एक फाइनाइट वर्ब, इसमें दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब। इसमें किस तरह का सेंटेंस होगा? इसमें एक सेंटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। कैसा होगा? एक सेंटेंस कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरा यहां पे एक से ज्यादा सेंटेंस, एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस तो बन जाएगा, एक चाहिए बस। एक से ज्यादा सेंटेंस डिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे डिपेंडेंट होने चाहिए? अब डिपेंडेंट सेंटेंस कैसे बनाए वो तो जानना पड़ेगा। हाँ जी, जानते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस कैसे बनता है। जब आपके पास कोई डिपेंडेंट कनेक्टिव्स होने चाहिए, कंजक्शंस होने चाहिए जो डिपेंड करे सेंटेंस को। वैसे कैसे कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं उसका मैं यहाँ पे पूरा चिट्ठा लिखता हूँ कि ये सारे वर्ड यदि दिख गए ना कहीं है तो तू कॉम्प्लेक्स है वो पक्का हो गया, तू नहीं सेंटेंस। हाँ जी, देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्धो, फिर उसका ब्रदर है दो, उसकी सिस्टर है ईफ, उसका बड़ा भाई है इवन इफ, उसका मामा है बिकॉज, उसका दादा है WH फैमिली पूरी। WH फैमिली मतलब क्या? वॉट, वैन, वाई, हु, वेयर, हुज, वूम, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में ही आएंगे, ठीक है। WH फैमिली पूरी। फिर उसका चचेरा भाई है अंटिल, तो उसकी छोटी बहन है टिल। फिर बिफोर, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है बिफोर आफ्टर, क्योंकि उसके पीछे सेंटेंस पूरा होना चाहिए और कई बार ये सिंपल में भी आ सकता है पर वहाँ पे प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बाद में सोचेंगे जब सेंटेंस हम एग्जांपल लेंगे ना तब। अभी इतने वर्ड याद रखो, दो, इफ, इवन इफ, बिकॉज, WH फैमिली, अनटिल, टिल, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं हमें कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिलोंग करते हैं। और एक बात यहाँ पे, ये इफ है तो उसकी वाइफ अनलेस भी तो है, वो भी तो आ सकती है कॉम्प्लेक्स में। हाँ जी, तो ये सारे वर्ड्स है, और भी वर्ड्स है पर जब एग्जांपल दूंगा ना तब ज़्यादा वर्ड्स आपको समझाऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट, क्योंकि फिर वर्ड्स ही दिमाग में घुस जाते हैं। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ऐसे दो सेंटेंस यदि एक सारे कंजक्शंस के साथ जुड़ जाते हैं तब बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं हम। देखो अभी जो एग्जाम्पल लिया था ना वैसा ही एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे बट आया तो कौन सा सेंटेंस अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए? कंपाउंड है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है कि मैं ही लिख देता हूं, मेक इट कॉम्प्लेक्स। आपने जवाब अभी तक बोल भी दिया होगा कई लोगों ने, यहाँ पे कोई बात नहीं। बट है, बट क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है बट। पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले कौन से वर्ड है? दो, अल्धो, इवन दो। तो यहाँ पे दो से बट से सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स में सीधा सेंटेंस दो से शुरू होगा। देखो यहाँ पे दो, फिर सब्जेक्ट यहां से सीधा
मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट। अब ये बट का क्या करें सर? अरे यार बट का तो यहाँ पे लगा दिया ना दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोमा। सिंपल, दो मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, फिर ये सेंटेंस वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं करना है, जॉबलेस। ठीक है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ पे लिखते नहीं है कि मेक इट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बना वैसा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे यूज दो का यूज करो, तो एकदम सीधी बात हो गई, एकदम इजी हो गया कि दो फिर ये सेंटेंस कोमा फिर ये सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। मतलब तीन चीजें हमने आराम से समझ ली। एक सिंपल में क्या है? एक फाइनाइट वर्ब आएगा, मतलब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बात खत्म। कंपाउंड में क्या? दो फाइनाइट वर्ब वाले दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस कंजक्शन से ज्वाइन होंगे, पर कोई भी डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट दो सेंटेंस आएंगे, और सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाने के लिए ये सारे कंजक्शंस यूज होंगे। अब इन तीनों को हमने समझ तो लिया कि क्या क्या है, कैसा सिंपल है, कैसा कंपाउंड है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, पर अब हम तीनों को सिंपल से कंपाउंड में कैसे लेके जाएंगे, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कैसे लेके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल में, फिर कंपाउंड में, फिर यहाँ से वहाँ कैसे लेके जाएंगे, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। अभी के लिए यही रोकते हैं। यदि ये सारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से कह देना, शेयर कर देना, और ये वीडियो उसे दिखा देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं हर्ष बारसिया अभी के लिए इतना सिखाने के बाद आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। गुड बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, जो भी जिस टाइम भी आप देख रहे हो, टेक अ चिल पिल यार, कम ऑन, चीयर्स।